मित्रों, हम आज भी ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां लड़कियों के जन्म पर कई घरों में मायूसी छा जाती है। ये सोच वास्तव में हमारी अज्ञानता का परिणाम है। लोग बेटी को बोझ समझते हैं, जबकि सच तो यह है कि हर घर को बेटी का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। केवल वही परिवार इतने भाग्यशाली होते हैं जिन पर भगवान की विशेष कृपा होती है और जिनके पुण्य कर्म उन्हें यह वरदान दिलाते हैं। आज की इस प्रस्तुति में हम समझेंगे कि भगवान किन घरों को बेटी के जन्म के लिए चुनते हैं और बेटी का जन्म वास्तव में क्यों इतना पावन माना जाता है। महाभारत काल में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न पूछा, मधुसूदन, किन कर्मों के कारण किसी परिवार में पुत्री का जन्म होता है और बेटियां किस घर को प्राप्त होती हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, पार्थ, जिस घर के भाग्य उज्जवल होते हैं वहां बेटी का जन्म होता है। केवल वे लोग जिन्होंने अपने पिछले जन्मों में पुण्य कर्म अर्जित किए हैं उन्हें ही पुत्री के माता पिता होने का सौभाग्य मिलता है। बेटियां इस सृष्टि की आधारशिला हैं। वह शक्ति है, सहनशीलता है और इस दुनिया को आगे बढ़ाने का माध्यम है। जिस दिन बेटियों का जन्म रुक जाएगा उस दिन धीरे धीरे इस सृष्टि का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मित्रों, बेटा प्रायः एक कुल का नाम रोशन करता है, लेकिन बेटी दो घरों को उजाला देती है। अपने मायके में वह बेटी बनकर माता पिता की सेवा करती है तो ससुराल में बहू बनकर नए परिवार का सहारा बनती है। लोग अक्सर यह भ्रम रखते हैं कि बेटियां या बहुएं पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि यदि पुत्र न हो तो बेटी भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती है। रामायण में भी माता सीता ने अपने ससुर महाराज दशरथ का पिंडदान किया था और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिलाई थी। बेटियों को यूं ही लक्ष्मी नहीं कहा गया है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहां समृद्धि और सौभाग्य अपने आप कदम रख देते हैं, लेकिन अफसोस कई लोग उन्हें जल्दी जल्दी विवाह करके जिम्मेदारी से छुटकारा पाने की सोचते हैं। यह विचार बेटी के सपनों को कुचल देता है। हर बेटी के मन में अपने जीवन के लिए सपने होते हैं। अगर हम उन्हें पढ़ने, बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दें तो वही बेटी माता पिता का गौरव बन जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद माता वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ रहे थे। उनके सामने एक किसान अपनी छोटी बेटी को कंधे पर बिठाकर ऊपर ले जा रहा था। विवेकानंद ने कहा, भाई, यह बोझ आपके लिए भारी हो रहा होगा, चाहो तो मैं इसे उठा लूं। किसान मुस्कुराकर बोला, स्वामी जी, बेटी कभी बोझ नहीं होती। जब वह कंधे पर बैठती है तो सारे बोझ हल्के हो जाते हैं। यह बात सुनकर विवेकानंद भी भावुक हो गए और बोले, सच है, बेटियां बोझ नहीं, भगवान का आशीर्वाद होती हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब आत्मा नया जन्म लेती है तो उसके पिछले कर्म उसके शरीर का निर्धारण करते हैं। यदि कोई पुरुष अपने जीवन में स्त्रियों का सम्मान करता है, उनके दुख को समझता है और स्त्रियों के समान सहनशील आचरण करता है तो अगला जन्म उसे स्त्री रूप में मिल सकता है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम क्षणों में किसी स्त्री का स्मरण करता है तो उसका पुनर्जन्म स्त्री के रूप में होता है, और यदि वह अंतिम समय में परमेश्वर का स्मरण करता है तो उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। मित्रों, बेटी कभी भी बोझ नहीं होती। वह तो घर का सम्मान, प्रेम और भविष्य होती है। जिस घर में बेटी जन्म लेती है वह घर सचमुच भाग्यशाली होता है। इसलिए आइए हम सब मिलकर बेटियों को उनका हक और सम्मान दें। उन्हें बोझ नहीं, वरदान समझें, क्योंकि बेटियां ही इस संसार को जीवित रखती हैं और बेटियां ही ईश्वर का सबसे सुंदर उपहार हैं। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे साझा करें और भगवान श्री कृष्ण के नाम के साथ कमेंट में लिखें। जय श्री कृष्ण।